देखिए, देखेंगे हम लोग अब चैप्टर 7। चैप्टर का नाम है निर्देशांक ज्यामिति। चैप्टर का नाम है निर्देशांक ज्यामिति। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि निर्देशांक ज्यामिति है क्या। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, को कोऑर्डिनेट जियोमेट्री, निर्देशांक ज्यामिति। जैसे आप देखोगे किसी किसी चीज के लिए जैसे एक सिंबल दे दिया जाता है कि आपको यहां तक आना है, सिंबल दे दिया जाए। जैसे आप एड्रेस बताते होंगे इस कोचिंग का, तो बोलते होंगे नवाना मोड़वा से थोड़ा सा आगे जाओगे तो वहां पे हरिओम मेडिकल मिलेगा, वहीं से आपको वो दिख जाएगा जो भी है। वो ऊपर बैनर लगा है, एक बड़ा सा बिल्डिंग है। ऐसे कहने पर पता चल जाता है, अरे आवा ना आव आइल बड़ा तो नहीं रहब, बंद करो दरवाजा। ऐसे ही कहने पर पता चल जाता होगा, रोडों पर से तो दिखिए जाता है अब तो। हाँ, थोड़ा सा हाइट बड़ा हो गया है तो लंबाई के कारण दिख जाता है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, निर्देशांक ज्यामिति। एक ऑर्डिनेट मतलब होता है कहीं एक जगह पे केंद्रित कर देना। ज्यामिति के प्रश्नों को जब हम गणित के माध्यम से हल करेंगे, बीज गणित के माध्यम से हल करेंगे, तो उसको निर्देशांक ज्यामिति कहा जाता है। इसमें होता कुछ नहीं है, ज्यामिति का ही प्रश्न रहता है लेकिन उसको एकदम कैलकुलेशन के द्वारा हल करेंगे, तो इसी को कहा जाएगा निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति गणित की वह शाखा है जिसमें ज्यामितीय प्रश्नों को बीजगणितीय माध्यम से हल किया जाता है। ज्यामितीय प्रश्नों को किसके माध्यम से हल किया जाता है? बीजगणितीय माध्यम से हल किया जाता है। एकदम कैलकुलेशन करके हल कर लेंगे कि कहां पर कितना है, इसी को कहा जाता है निर्देशांक ज्यामिति। जैसे देखे होंगे उन अमीन अमीन जो होता है वो खेत उतना नाप देता है नक्शा देख के, वो नक्शा देख के बता देगा कि आपका खेत कितना था। उस नक्शा में वो स्केल रहता है उसके पास, तो नाप के बता देता है कि देखिए यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक यही बस आपका है, बाकी आप जो अरिया बढ़ा के होने कर लिए हूँ दूसरा का था। तो वो एक ऑर्डिनेट लेता है, एक बिंदु लेता है, अब वहां से वो शुरू कर देता है, तो इसी को कहा जाता है निर्देशांक ज्यामिति। इसमें हल कर किया जाता है, बीजगणितीय माध्यम से हल किया जाता है ज्यामितीय प्रश्नों को। देखेंगे हम लोग थ्योरी ऑफ एक्सरसाइज 7.1। सबसे पहले देखेंगे कार्तीय अक्ष। कार्तीय अक्ष के बारे में आप पहले से ही जागरूक हो गए होंगे। कैसे? आप पढ़े होंगे ग्राफ। ग्राफ में दो लाइन खींचा जाता है, ग्राफ में दो लाइन खींचा जाता है, एक्स एक्स डैश, वाई और वाई डैश। तो इन्हीं लाइन को अक्ष कहा जाता है, कार्तीय अक्ष कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? ये जो खींचा गया है एक्स 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 ओ एक्स डैश और वाई ओ वाई डैश, इसी को कहा जाता है कार्तीय अक्ष। जो सारा ज्योमेट्री का प्रश्न है इसी के द्वारा हम लोग सॉल्व करते हैं। हाँ हेलो, हाँ 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 बोलिए। ठीक, ये एक्स अक्ष और ये वाई अक्ष, इन दोनों को क्या कहा जाता है? कार्तीय अक्ष। ये एक्स अक्ष हो गया ये वाला, और ये वाला कौन सा अक्ष हो गया? वाई अक्ष। दोनों को क्या कहा जाता है? कार्तीय अक्ष। क्या कहा जाता है इनको? कार्तीय अक्ष। दो सरल रेखाएं एक दूसरे को 90 डिग्री के कोण अर्थात लंबवत एक दूसरे को काटती है, तो काटने वाली रेखाओं को क्या कहा जाता है? कार्तीय अक्ष। यानी कि एक्स अक्ष और वाई अक्ष को क्या कहा जाता है? कार्तीय अक्ष कहा जाता है। एक्स अक्ष और वाई अक्ष को क्या कहा जाता है? बोलो कस के। एक्स अक्ष और वाई अक्ष को ही कार्तीय अक्ष कहा जाता है। एक्स अक्ष और वाई अक्ष को ही कार्तीय अक्ष कहा जाता है। बस ऐसे खींच दोगे तो यही क्या कहलाएगा? ये एक्स एक्स डैश ओ वाई वाई ओ वाई डैश, इन दोनों अक्षों को क्या कहा जाता है? कार्तीय
अक्ष कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कार्तीय अक्ष। एक्स अक्ष को एक्स ओ एक्स डैश और वाई अक्ष को वाई ओ वाई डैश भी कहा जाता है। एक्स अक्ष को एक्स ओ एक्स डैश और वाई अक्ष को वाई ओ वाई डैश भी कहा जाता है। अब आता है दो चीज और आता है, भुज कोटि, भुज कोटि, भुज कोटि, भुज कोटि, भुज कोटि। बताओ ये क्या है? अक्ष। कौन सा अक्ष है? कार्तीय अक्ष। इसमें से ये कौन सा अक्ष है? एक्स अक्ष। ये कौन सा है? ये पूरा क्या कहलाएगा? कार्तीय अक्ष। ये वाला कौन सा अक्ष है? ये वाला कौन सा अक्ष है? पूरा क्या कहलाएगा? ये वाला कौन सा अक्ष है? ये वाला कौन सा अक्ष है? पूरा क्या कहलाएगा? इन्हीं कार्तीय अक्ष में एगो भुज होता है, एगो कोटि होता है, एगो भुज होता है, एगो कोटि होता है, एगो भुज होता है, एगो कोटि होता है, एगो भुज होता है, एगो भुज होता है, एगो भुज होता है, एगो भुज, एगो कोटि, एगो भुज, एगो कोटि, एगो भुज, एगो। अब जानेंगे भुज क्या है और कोटि क्या है। वाई अक्ष से जितना हम दूरी नापेंगे, वाई अक्ष से हम जितना दूरी नापेंगे उसको भुज कहा जाता है, और एक अक्ष से जितना दूरी नापेंगे उसको कोटि कहा जाता है। वाई अक्ष से मापी गई दूरी को भुज और एक्स अक्ष से मापी गई दूरी को कोटि कहा जाता है। वाई अक्ष से मापी गई दूरी को भुज और एक्स अक्ष से मापी गई दूरी को कोटि कहा जाता है। नहीं समझे अभी? जैसे कि यहाँ पे ये ऑर्डिनेट दिया हुआ है, चलिए ऑर्डिनेट ले लेते हैं, हमारे पास बना बनाया ऑर्डिनेट है। ये देखिए, ये एक्स है और ये वाई अक्ष है, ये एक्स वाई ओ वाई डैश और एक्स ओ डैश। बबुआ मान लीजिए कि यहाँ पर है, ये दूरी कितना है? 5। तो ये कैसे मापे? 5 है ही अक्षवा से ना, तो ये कहलाएगा 5 इसका भुज है। 5 क्या कहलाएगा? इसका भुज। अगर यहां पर ये दूरी मापोगे तो ये वाला दूरी कितना है? ये क्या कहलाएगा? तो यहां से जब मापोगे, ये ऊपर है ना, मापना पड़ेगा। तो ये एक अक्ष से दूर जा रहे हो ना, तो एक अक्ष से दूर जाओगे तो यही क्या कहलाएगा? बात समझ में आ गया? क्या करें हम? वाई अक्ष से दूर जाओगे तो भुज, एक अक्ष से दूर जाओगे तो वाई अक्ष से दूरी भुज और एक अक्ष से दूरी, दोनों उल्टे लिखा हुआ, एक लिखा हुआ है, क्या कहा जाता है? कोटि कहा जाता है। बात समझ में आ जाएगा? यहां पर एक बिंदु है 3,5। ध्यान देना, पहले एक्स होता है और बाद में वाई होता है। तो अगर इस निर्देशांक में कोई पूछेगा कि भुज कितना है और कोटि कितना है, तो ये कैसे बताओगे? तो आप देखो, पहले होता है भुज, अब बाद में क्या होता है? कोटि। तो इसका भुज कितना हो जाएगा? 3। भुज कितना हो जाएगा? 3। और कोटि कितना हो जाएगा इसका? बात समझ में आ रहा? क्या करें हम? भुज कितना हो जाएगा? 3 और कोटि कितना हो जाएगा? 5। किसी बिंदु की वाई अक्ष से लंबवत दूरी को भुज कहा जाता है, कोटि कहा जाता है। चलो बताओ, यहाँ पे -2,8 रहे, इसका भुज कितना हो जाएगा? भुज कितना हो जाएगा? -2। कोटि कितना हो जाएगा? 8। कोटि कितना हो जाएगा? हम क्या कह रहे हैं ना कि वाई अक्ष से जितना दूर जाएगा तो ये कोटि, और एक अक्ष से जितना दूर जाएगा भुज, एक अक्ष से जितना दूर जाएगा भुज। अब आता है पाद या चतुर्थांश। पाद या चतुर्थांश, देखो ये पूरा क्या कहलाएगा? कार्तीय अक्ष। पूरा क्या कहलाएगा? इसमें से ये कौन सा अक्ष है? ये वाला कौन सा अक्ष है? वाई अक्ष है। अब यहीं पे समझने वाला बात है पूरा, ये पूरा कार्तीय अक्ष, ये एक्स और ये एक्स और ये एक्स और ये वाई, ये लंबवत बटा हुआ है, लंबवत बटा हुआ है। अब घरे पिज्जा आता है और उसको बीचे बीचे इसे काट दो, तो कौ गो भाग में बटा? कौ गो भाग में बटा? कौ गो भाग में बटा? तो 4 भाग में बटा। तो पाद या चतुर्थांश की संख्या भी 4 गो होता है। पहला,
दूसरा, तीसरा, चौथा। इन चारों को पाद या चतुर्थांश, नाम लिखा हुआ है चतुर्थांश। चतुर्थांश का मतलब चतुर्थ अंश, चौथा अंश। तो चार अंश में बट गया, 1 2 3 और 4। ये पहला चतुर्थांश है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, और ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। ये दोनों का दोनों प्लस होता है। ये दोनों का दोनों क्या होता है? प्लस होता है। दोनों का दोनों क्या होता है? प्लस। ये एगो प्लस होता है और एगो माइनस होता है। ये दोनों का दोनों माइनस होता है और ये प्लस होता है और ये माइनस होता है। आप याद कीजिए, अष्टक पढ़ाए होंगे, तो अष्टक में ठीक वही चीज बता, अष्टक में ठीक वही चीज बता। उसमें बस ये प्लस माइनस नहीं बताए होंगे, बाकी बताए होंगे कि ये ऑल है, ये एस यानी कि साइन है, ये कॉस है, और ये टेन है, और ये कॉस है, ऐसा कुछ बताए होंगे। ये पहला चतुर्थांश, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। ये इसमें दोनों प्लस में, इसमें एगो माइनस में एगो प्लस में। बोलो कि ये याद करना पड़ेगा कि ये दोनों प्लस में हुआ, एगो माइनस में हुआ, प्लस में हुआ। देखो, याद नहीं करना है, हम बता रहे हैं। एक्स जो होता है ये प्लस वाला होता है, और वाई जो होता है ये प्लस वाला होता है। एक्स डैश जो होता है वो माइनस वाला होता है, और वाई डैश जो है वो किस वाला होता है? माइनस वाला। बबुआ, आप अगर यहां पे देखोगे, पहले एक्स लेना है, बाद में वाई लेना है, पहले एक्स लेना है, बाद में वाई लेना है, तो एक्स के तरफ भी प्लस हो गया, वाई के तरफ भी क्या हो गया? तो ये पहला जो चतुर्थांश है वो दोनों चला गया प्लस कॉमा प्लस। दूसरा वाला देखो, एक्स के तरफ माइनस है और वाई के तरफ कुछ है प्लस। इसमें बैठोगे तो ये है ना, दोनों भेटा रहा है, तो वाई प्लस वाला है और एक्स कौन सा वाला है? माइनस वाला। तो ये हो जाता है माइनस कॉमा, यहां पर बैठोगे तो एक्स के तरफ गए तो माइनस मिला और वाई के तरफ गए तो माइनस मिला, तो ये हो गया माइनस कॉमा माइनस। यहां पर जब बैठे आप तो ये प्लस मिला और ये क्या मिला? माइनस। तो ये हो गया प्लस कॉमा। बात समझ में आया? चतुर्थांश की संख्या कौन होता है? 4 गो। पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। पहला, दूसरा, तीसरा और निर्देशांक अक्ष एक्स ओ एक्स और वाई ओ एक्स को किसी समतल 4 भागों में बांटता है, जिसे हम पाद या चतुर्थांश कहते हैं। जैसे प्रथम पाद, द्वितीय पाद, तृतीय पाद और चतुर्थ पाद। प्रथम पाद, द्वितीय पाद, तृतीय पाद और चतुर्थ पाद। निर्देशांक किसको कहा जाता है? ज्यामिति के निर्देशांक ज्यामिति किसको कहता है? निर्देशांक ज्यामिति गणित की वह शाखा है जिसमें ज्यामितीय प्रश्नों का हल हम बीजगणितीय माध्यम से क्या करेंगे? हल करेंगे। इसके बाद में आता है कार्तीय अक्ष। कार्तीय अक्ष किसको कहा जाता है? 2 लंबवत रेखाएं एक दूसरे को जैसे काटती है तो 4 भागों में विभाजित कर देती है। इन चारों भागों को क्या कहा जाता है? कार्तीय अक्ष कहा जाता है। ये वाई होता है, ये वाई डैश होता है, ये एक्स होता है और ये एक्स डैश होता है। यहां पे मूल बिंदु रहता है। क्या रहता है? ये मूल बिंदु। क्या रहता है? ये मूल बिंदु। ये इसको एक्स अक्ष भी कहा जाता है और इसको वाई अक्ष भी कहा जाता है। समझ में आ जाएगा ना? बोलो। एक्स अक्ष को एक्स ओ एक्स डैश भी कहा जाता है और वाई अक्ष को वाई ओ वाई डैश भी कहा जाता है। अरे कोई दिक्कत है? अब आता है भुज और कोटि। भुज और कोटि। तो भुज और कोटि क्या है? भुज और कोटि क्या है? किसी बिंदु की वाई अक्ष से लंबवत दूरी को भुज या एक्स निर्देशांक कहते हैं और किसी बिंदु की एक्स अक्ष से लंबवत दूरी को कोटि या वाई निर्देशांक कहते हैं।
क्या हुआ जी, खाना चालू कर दी क्या? चुप रहो अब। खाना है तो बोल दो, नीचे जाके खाएंगी, डिस्टर्ब नहीं करना है, ठीक है? बुझा रहा ना? अब शांत रहना है बिल्कुल ही, एकदम कुछ ना बोलेगा कोई अगले जितना भी समय है सब तक, जब तक हम ना बोलने के लिए कहें। वाई, वाई डैश, एक्स, एक डैश, और ये है मूल बिंदु ना, ये क्या है? मूल बिंदु। और यहां से अगर कोई लंबवत दूरी मापेंगे तो ये क्या कहलाएगा? भुज। क्या कहलाएगा? भुज। और ठीक वही इसमें भी होगा, ये एक्स, एक्स डैश, वाई, वाई डैश, और यहां पे वो यहां से कोई लंबवत दूरी मापेंगे तो ये कहलाएगा इसका कोटि। क्या कहलाएगा इसका? कोटि। समझ में आ जाएगा? क्या उल्टा लिखे हैं? एक अक्ष से लंबवत दूरी कोटि कहलाता है। एक्स एक्स ये ना है, ये बोलिए। कहाँ कंफ्यूजन है? हाँ, तो ये वायु अक्ष हो गया, ठीक है। ये वाई अक्ष हो गया। यहां से जो दूरी है ये वाला, जिसे लंबवत लेंगे तो ये भुज कहलाएगा। तो सही तो दिए हैं। और यहां पर ये एक अक्ष हुआ, तो यहां से जितना ऊपर दूरी मापेंगे ये क्या कहलाएगा? कोटि कहलाएगा। बुझा गया? अब दिखता ना है, ये यहां पे हो गया कोटि। अरे भुज कोटि समझ में आ गया ना? अगला, अगला आया था पाद या चतुर्थांश। पाद या चतुर्थांश। एक्स ओ एक्स डैश और वाई ओ एक्स डैश को, वाई डैश को चार समतल भागों में बांटते हैं, जिसे हम पाद या चतुर्थांश कहते हैं। तो यहां पर ये हो गया इसका पाद या चतुर्थांश। ये हो गया बबुआ एक्स, एक्स डैश ओ, वाई वो, वाई डैश। ये कौन सा चतुर्थांश है? पहला चतुर्थांश ना, ये है पहला चतुर्थांश। ये है दूसरा चतुर्थांश। ये है तीसरा चतुर्थांश। और ये है चौथा चतुर्थांश। ये प्लस कॉमा प्लस, ये क्या होगा? माइनस कॉमा प्लस, ये माइनस कॉमा माइनस, ये प्लस कॉमा माइनस। अरे होता है ऐसा? कौगो चतुर्थांश होता है टोटल? 4 गो। कौगो होता है टोटल? 4 गो। पहला दूसरा तीसरा और चौथा। पहला दूसरा तीसरा और चौथा। ये प्रथम हो गया, द्वितीय हो गया, तृतीय हो गया, और ये चतुर्थ हो गया। इसमें सब प्लस में होता है। अगर कोई आपसे पूछे, जैसे एग्जांपल ले लेते हैं यहां पे 3,9, एग्जाम्पल ले लेते हैं यहां पे, निम्न का चतुर्थांश बताएं। चतुर्थांश बताएं। निम्न का चतुर्थांश बताएं, मतलब बताना है हम लोगों को कि कौन कौन से चतुर्थांश में है, कौन कौन से चतुर्थांश में है। प्यारे बच्चों, पहला में दिया हुआ है 3,5, दूसरा में दिया हुआ है 7,-2, तीसरा में दिया हुआ है, कोई बोलेंगे नहीं, हम जिससे पूछेंगे वही बोलेंगे केवल। अब 8,5,
-8,5। चौथा में दिया है -9, -10। पांचवा में दिया है 8, -10। छवा में दिया है 6, -6। और सातवां में दिया है 12, -8। अब हमें बताना है कि कौन कौन से चतुर्थांश में है, कौन जो है वो कौन चतुर्थांश में है। प्यारे बच्चों, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छवा, सातवां, आपको चतुर्थांश अंक देख के नहीं, चिन्ह देख के बताना है। अंक देख के नहीं, चिन्ह देख के बताना है। चिन्ह देख के पता लगा लेंगे कि क्या है, कौन से चतुर्थांश में वो है। चिन्ह देख के पता करने का हम प्रयास करेंगे कि कौन कौन से चतुर्थांश में है। वो होता है ना, कोई का हाथ दिखाओ तो तुम्हारा कुंडली बता देता है वो, मुझे रहा है, हाथ देख के कुंडली बता देता है, लेकिन इसको वो अपना कुंडली पता नहीं है कि हम उसको दक्षिणा कितना देने वाले हैं। खैर, पहला वाला में दोनों के चिन्हवा कोची है, प्लस कॉमा प्लस। अब प्लस कॉमा प्लस वाला कौन सा चतुर्थांश होता है, पहला। बात समझ में आया। दूसरा वाला क्वेश्चन में पहले प्लस है या बाद में कोची है, तो पहले प्लस बाद में माइनस कौन घर है। बात समझ में आ रहा है, क्या करें हम। तीसरा वाला देखा जाएगा तो पहले माइनस अब बाद में कौन सा घर है, आ रहा है समझ में। अगला देखा जाएगा दोनों के दोनों माइनस है, तीसरा न हो, चौथा, 1 2 3 4, पांचवा। पांचवा में पहले प्लस बाद में बगले में है का चौथा। अरे अरे, अगला माइनस 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 माइनस, तीसरा आ जाएगा समझ में। ई ऑब्जेक्टिव आता है और ई वाला तो हमें लगता है बगल में वाला है। आया समझ में, कोई दिक्कत है बोलो ना जी, बुझा जाएगा कैसे हुआ, चतुर्थांश बताने आ जाएगा। ज्यामिति में पाद तथा चिन्ह का चिन्ह निर्धारण तो बता दिए हम, ये चीजें बताए अभी, बुझा रहे ना। अब देखेंगे मूल बिंदु का निर्देशांक। हाँ, अगर कोई बोले कि सर जी हेजा कौची होता है, तो हेजा ना प्लस है ना माइनस है, हेजा 0 0 होता है। क्या होता है, तो मूल बिंदु इसको कहा जाता है। और मूल बिंदु का निर्देशांक कितना होता है, 0 0। मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, 0 0। एक्स अक्ष पर वाई का निर्देशांक 0 होता है। एक बात बताइए, हम इसको समझाने का प्रयास करते हैं। आप जब दूसरे के घरे जाते हैं तो दूसरा कोई से पूछना पड़ता है कि क्या कहां कहां है, यानी कि आप वहां पे बिल्कुल 0 हो गए। आप अपने मर्जी से कहीं जा नहीं सकते हैं, कुछ रखा हुआ है तो खा नहीं सकते हैं। अब जैसे जाते होंगे, ज्यादातर आदमी मामा घरे जाता है, तो जो वहां का लड़का होता है बोलता है चल चल हमें चल ना, हमारे दोस्त पड़ोसन चल घूमे चल, तो लिया के जाता है। तुम भकुआइल चलते हो, ऐसे भकुआइल चलते हो, होता है ना। वो मतलब एकदम है, आप बिल्कुल 0 जैसा। और वो बोलते देख हमारा घरे आयल भाई, यही ना नौवा में पढ़ेला, हाँ एक कुछ ना आवेला। तू पहाड़ा सुनाओ रे, पहाड़ा सुनाओ तो फोन तो पहाड़ा सुनेल बड़े तुम्हारे ले, तो होता है। यानी कि वो लबा लबा किए रहता है, आप 0। तो एक्स अक्ष पर दो भाई है, एगो एक्स है एगो, अगर एक्स अक्ष पर वाई आ जाएगा तो वाई हो जाएगा 0। अब ही कहा जौन 0 था, कहा कि तू कबो हमारा घरे आऊ, तो अब वो आया तो घुमावे ले गया, तो ये लबा लबा करेगा।
और वो क्या हो जाएगा 0। तो x अक्ष पर y 0, तो y अक्ष पे, बात समझ में आया? हाँ मंगाओ था नहीं, रुको, समोसा वमोसा मंगाए, टेंशन मत लो, बैठल बड़ा पलस्ती मार के आराम से। x अक्ष पर y 0, तो y अक्ष पर x 0, x अक्ष पर y निर्देशांक क्या होता है बोलो? यानी कि x अक्ष पर कोई वस्तु बिंदु रहेगा तो उसका निर्देशांक हो जाएगा x, 0 है। जैसे यहां पर कोई वस्तु है 3 पर, अब कोई बोला क्या कि इसका निर्देशांक बताइए क्या होगा? निर्देशांक कभी भी बताना है तो x और y मिला के बताना है। तो कौन सा अक्ष पर है? x अक्ष पर है, तो इसका निर्देशांक क्या हो जाएगा 3, 0, 3, 0। अगर मारता हो इसका कोई बताओ निर्देशांक, यहां पर 2 पर है तो इसका निर्देशांक क्या हो जाएगा 0। पहले 1 से लिखना है 0, बात समझ में आ रहा है क्या समझा रहे हैं हम? x अक्ष पर y 0 और y अक्ष पर x 0, x अक्ष पर y 0 और y अक्ष पर x अक्ष पर y 0 और y अक्ष पर, अहो बचवा, -1, -2, -3, -4, 1, 2, 3, 4, हम जिसे पूछेंगे वही बताएगा, ठीक है? चलो खड़ा हो जाओ जी, बताओ इसका निर्देशांक 0, -4। 0 कैसे हो गया? पहले 0 रख दी। ये कौन सा अक्ष पे है? तो x पहले बोला जाता है, तो इसका निर्देशांक क्या हो जाएगा जी -4, 0। बैठो, खड़ा हो, बताओ इसका निर्देशांक 0, 3 हो जाएगा। इसका निर्देशांक हो जाएगा 0, 3। हाँ खड़े हो जाओ, बताओ बबुआ एक निर्देशांक 0, -2। हाँ हाँ सही है, बैठो। हमको अब ये गुण आ गया है कि हमको अब हंसी आता है तो हंसी हम रोक लेते हैं। हम सही बता रहे हैं, हमें थोड़ा सा सीरियस रहने का गुण अब आगे, कौन मैटर थोड़ा सा सीरियस होकर समझा देते हैं। तुम देखेंगे बड़ी हंसी वाला है तो वो ऐसा न पहले नहीं होता था, हमसे हंसा भी पड़ जाता था अब, लेकिन पता नहीं कैसे अब कोनो कष्ट होता है ना तब वो ऐसा नहीं कि चिल्ला रोने लगा वो होता क्या ना कि इतना आदमी झेल लिया ना बहुत कुछ, वो झेलते झेलते सब प्रूफ बनता जा रहा है। अब 2-4 साल में और कुछ तकलीफ होगा तो ठीक है तू जाने दो, कुछ बढ़िया हुआ तो हाँ ठीक है जाने दो। का वर्षा जब कृषि सुखाने वही वाला हाल हो गया है। उसका उपाय है, जानते हो का? अब जैसे कल जो हुआ था तो उसका रिएक्शन कैसे हो रहा, किसी का मुंह देखबे मत करो पहला बात। बात समझ में आ रहा है? वो देखो तुम लोग को बताते हैं, अगर तुम को स्टेज से बोलना है कहीं से भी कुछ लोग सामने हैं, तुमको पक्का हंसा देगा कोनो ना कोनो। मुंह देखबे मत करो किसी का। अब यो नहीं कि मुंह देखो मतलब पंखा पे देख रहे हैं हाँ भाई हो बनो, तो ऐसा भी नहीं। देखेंगे 1 सेकंड के लिए भी किसी के चेहरा पे नजर रुकबे नहीं करेगा, घूम जाएगा तुरंत, बुझा रहे ना? ऐसे घूमे बस घूम गए और पता नहीं चला, सबको देख लिए किसी को नहीं देखे हैं, वही लिया हुआ। तो वैसे करोगे ना तो आ जाएगा, अभी नहीं आएगा, लेट लगेगा, अभी कैसे जल्दी आ जाएगा जी। हाँ चलो खड़ा हो जाओ जी, हनुमान जी बजरंग बली उड़ के आइए, बताइए मतलब वहीं से बताइए। हाँ 2, 0 बैठो, संदीप बाबा बताइए बे। बड़ा बढ़िया समझ में आइल बनी के, भूलवा दी का बैठ सन प्रिंसवा।
बिल्कुल बता दे रहा है जी। आज आज बड़ा फॉर्म में है सब। बैठो। देखो ये को क्वेश्चन को खड़ा कराएंगे वो नहीं बता पाएगा। देखना ना संतोष बादल, ये देखना नहीं बता पाएगा। बोले थे ना नहीं बता पाएगा। आए तू रुक ना रे, ओकर मुंह है। -3 कौन जीरो बता दिया जी। बैठो, खड़ा होकर। हाँ तू ही चल बताओ निर्देशांक, हम बोले थे इन नहीं बता पाएगी। हाँ देखो, बताओ बताओ निर्देशांक। बोले थे ना नहीं बताएगी। कहाँ लाए। अच्छा रुको, ए रुको। हाँ बताओ, हम बोले थे ना नहीं बताएगी। कहाँ वहां है जा, यही जो ना। अब तो सही है। कितना हो जाएगा तू बता रे लिखिए। मारो एक मुंह करके पीछे अपने हिसाब से तो आंसर में बोल दे उजला दनी हम बैठो, यहां पर रहा तो कुछ हो जाएगा जी। मूल बिंदु का निर्देशांक है, ऊपर लिखल बा मूल बिंदु का निर्देशांक। तुम्हारा तो ध्यान था वहां पे लाई एकदम है जा, हम बताई में ये बोला खाली, एक अलावा कोनो ना बताई। अरे आ गया समझ में, बताने आ जाएगा। अब देखो एक और को खड़ा कराएंगे उसको नहीं आएगा। बिट्टू, बिट्टू को पकड़ने के लिए एक गैंग चल रहा है, चलो। हाँ क्या, अभी तो -3 को मैं जीरो बोल रहा था एक बार और पूछते हैं, देखते हैं कुछ बदल जाए। हाँ चल बोल। 0, -3 बैठो। तुम्हारा गला ऐसा ही है शुरू से, मतलब जन्म से। उसको दिखाया नहीं हो डॉक्टर को, दिखाना चाहिए था, थोड़ा सा शायद सही हो जाए। ऐसा आराम से बोलते हो तो नहीं समझ में आता है जी। ये जानते हो हम कब बोलता है, जब डरा के जल्दी जल्दी बोलता है तब हम देखें एक बार और ये बदल जाता है। आराम से बोलता है तो नॉर्मल, तो डरता क्या है। नॉर्मल बोलने का प्रयास करो हमेशा, चुपचाप। कुछ ही होगा, कुछ नहीं होने वाला है। हम लोग इतना बोल रहे हैं तब वो ठीक है गला, तब भर दिन बोलना पड़ता है। दो बिंदुओं के बीच का दूरी सूत्र, दो बिंदुओं के बीच का दूरी सूत्र। चलो देख लो सूत्र है। अब निर्देशांक समझ में आ गया ना। दो को ऐसे लंबवत रेखा रहेगा तो क्या कहलाएगा, कार्तीय अक्ष। क्या कहलाएगा, उसमें से एगो एक्स अक्ष है, एगो कोची है, एगो एक्स अक्ष है, एगो कोची है, वाई अक्ष। एक्स अक्ष से दूरी को, एक्स अक्ष से लंबवत दूरी को कोटि और वाई अक्ष से लंबवत दूरी को भुज। मूल बिंदु का निर्देशांक कितना होता है, 0 0 0 0। क्या होता है, दो बिंदुओं के बीच का दूरी सूत्र। अब देखो ऐसे करेगा क्वेश्चन में, क्वेश्चन में दो बिंदु दे देगा, यहां पर दे देगा ए और यहां पर दे देगा बी। इसका निर्देशांक दे देगा x1 y1, इसका निर्देशांक दे देगा x2 y2। इन दोनों के बीच का बोलेगा कि दूरी क्या होगा, इन दोनों के बीच का दूरी क्या होगा, दूरी बराबर। तो दूरी बराबर फॉर्मूला होता है, दूरी सूत्र बराबर x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ये दूरी सूत्र है, ध्यान देना। कौन सा सूत्र है ये,
दूरी सूत्र x2 माइनस x1 का स्क्वायर और y2 माइनस y1 का स्क्वायर। एग्जाम्पल देखते हैं जैसे इसका, जैसे बोल देगा 3,5 और 7,6 के बीच की दूरी ज्ञात करें। 3,5 और 7,6 के बीच की दूरी ज्ञात करें। बबुआ दूरी पूछ रहा है और दूरी हम बहुत जल्दी बताने वाले हैं। दूरी बताएंगे दूरी सूत्र से। यहाँ पे रख देंगे 3,5 और यहाँ पे रख देंगे 7,6। क्या रख देंगे? 7,6। ये होता है x1 y1 और ये होता है x2 y2। लिखेंगे दूरी सूत्र से, दूरी सूत्र से। ओहो बालक, दूरी सूत्र से दूरी बराबर सूत्र होता है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का। एक बात ध्यान देना यहाँ पे, ये जरूरी नहीं है कि हम x2 में से x1 घटाएंगे। हम x1 में से भी x2 को घटा सकते हैं और y1 में से y2 को भी घटा सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा लिखने में सही लगता है कि 2 में से 1 घटा रहे हैं। ऐसे याद करना पड़ेगा x1 माइनस x2 प्लस y1 माइनस y2, तो वो थोड़ा सा उल्टा लगता है। ऐसे x2 माइनस x1 का स्क्वायर। x2 क्या है? 7। x1 क्या है? 3। y2 क्या है? 6। y1 क्या है? 5। बात समझ में आ रहा कैसे हो रहा है? 7 में से 3 गया, 4 का स्क्वायर, ये 1 का स्क्वायर, 4 चौके प्लस 1 बराबर 17। रूट में रहेगा 17 इकाई। कोई मात्रक नहीं दिया है, दूरी है, तो दूरी को जब कोई मात्रक नहीं दिया रहता है तो इकाई लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? बात समझ में आ गया? ये दूरी बराबर कितना हो गया? √17 है इकाई। समझ में आ गया? और कोई दिक्कत है? बोलो। ये बुझाया किसी किसी हुआ? दूरी निकलना जाएगा, 2 बिंदुओं के बीच की दूरी। चलो ये इस दूरी को आप लोग अपने से निकालो। 7 माइनस 6 और 8,6 के बीच की दूरी ज्ञात करें। 7 माइनस 6 और 8,6 के बीच की दूरी ज्ञात करें। चलो इसका बीच की दूरी अपने से ज्ञात करो आप लोग। रुको, अभी क्या बनाने लगते हो इतना जल्दी? चलो देखो, नहीं आप लोगों का आशीर्वाद है मतलब हम इतना जाएंगे, हम थोड़े ना पता है हम कहाँ जाएंगे, ही नहीं पता था हमको। इसीलिए तो देखो बबुआ, जो कमाते हैं सब आप लोगों में वो इन्वेस्ट कर देते हैं। हमारे पास सेविंग खोजोगे कुछ नहीं है, कुछ सेव नहीं है, सब इन्वेस्ट किया हुआ है, सब तुम ही लोगों के लिए जाओ। एगो कोई थे, कहाँ तो बात हो रहा था, तो वो बोल रहे थे कि कुछ नहीं है, ये है वो है। तो वहाँ पे एगो लड़का जानते हो क्या बोला कि सर कितना बच्चा है आपके पास? तो वो बोला कि है 60-70 को, 50-60 को है, हमारे पास नहीं। तो बोले जानते हैं हमारा कोचिंग में 50-60 को पंखा चलता है। सही बोल रहे हो, 50-60 को तो पंखा हो ही करेगा, खाली गिनोगे तो आराम से ही पूरा बिल्डिंगों में मिला दोगे तो हो जाएगा आराम से 50-60। 4 को ऐसे ही चलता है। लाइट का तो पूछना ही नहीं है, 150-200 लाइट से कम थोड़े ना होगा। अरे लाइब्रेरी में ही देखोगे तो 80 को सीट है, 80 को तो ऐसा ही हो गया। दो 300 से 200 से कम लाइट नहीं होगा, 200-250 से।
चलो देखो, छोड़ो, पता नहीं कैसे कैसे का होता है, देख रहे हो ये 5 6 वैसे चल रहा है। कहाँ थे हम? दूरी। आप लोगों का आशीर्वाद है बस, बुझा रहे ना। अरे आप लोग बहुत आशीर्वाद देते हो हमको। आए आशीर्वाद दो चाहे ना दो, पढ़ने भेजने देना है किसी को, जाओ पढ़ने। दूरी सूत्र से क्या हुआ? दूरी सूत्र से, ए बाबू चुप रहो। चुप रहो अब। अरे बनाए वैसे। √37। ये तो हम देख रहे थे, तू लोग बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है? हमको नहीं आ रहा है। जाए दसन हमरा ना आवेला। बना लो जी, जो नहीं बनाया बनाओ, जल्दी बनाओ। देखो, ए अच्छा, ये मत सोचो कि हम बहुत अच्छा किए, ये खाली सोच के करो ना कि क्या हम इतने कर सकते थे। जैसे आपका अंक आ रहा है ना टेस्ट टेस्ट में, तो बस खाली अपने आप से को सवाल पूछना, क्या इतना ही अंक लाया जा सकता था कि एकरा से ज्यादा आ सकता था? अगर हाँ का जवाब मिला तो समझ लो कि तुम में कोई कमी है। बात समझ में आ रहा है? आप कोई भी कुछ भी करने जाओ, खाली इतने पूछना अंदर से कि क्या हम इतने कर सकते थे। अब जानते हो ज्यादा करने में आवाज क्या लगा, दिक्कत का होगा। अब जैसे देखे होंगे फिल्म पुष्पा, तो पुष्पा में वो चीज दिखाता है, वो का किस चीज का यूज करता है? माइंड का खाली यूज करता है। जब आप पुष्पा देख रहे होंगे तो सबको लगा, हमको भी लगा कि पकड़ा गया, लेकिन का कहानी पलटा हो तो कौची का खेलता वहां पे, कुछ चैलेंज दिया उसको कि देख तू के पकड़ के दिखा देना हमरा के। तो वहां पे माइंड का खेल था, वो उतना घुमा दिया उसको कि वो घूमते रह गया। उसको लगा पकड़ लिए हैं, पता चला कि सब पार हो गया। तो यही दिमाग है। ये आप करो, दूसरे से अलग सोचोगे ना तो कुछ अलग दिमाग चलने लगेगा। उसके लिए थोड़ा सा खपाना पड़ेगा अपने आप को, बुझा रहा है? मूल बिंदु से दूरी अगर निकालना रहेगा तो कैसे निकालेंगे? मूल बिंदु से दूरी का सूत्र होता है, मूल बिंदु से दूरी का सूत्र होता है केवल x² प्लस y²। बोलोगे ये कैसे हो गया? इसको हम प्रूफ कर देंगे ये कैसे होता है। मूल बिंदु से होना चाहिए। मान लीजिए ये मूल बिंदु है, ये बिंदु है ए। मूल बिंदु का निर्देशांक कितना होता है? 0 0। इसको मान लेते हैं x, y। इसके बीच का दूरी निकालना है ना, तो मूल बिंदु से दूरी होता है, मूल बिंदु से दूरी होता है, सूत्र क्या होता है दूरी सूत्र? ये x1 हो गया, ये y1 हो गया, ये x2 हो गया, ये y2। तो बात मत ना करो जी, समझ में नहीं आएगा फिर। ये मूल बिंदु हो गया, ये कोई बिंदु है x, y, इसके बीच का दूरी निकालना है, ये a है, इसको मान लेते हैं b। तो a x1 होता है, y1 होता है, x2 होता है, y2 होता है। फॉर्मूला रखो दूरी सूत्र से, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। x2
x माइनस 0 का स्क्वायर और y माइनस 0 का स्क्वायर। x में से 0 घटा x, तो x स्क्वायर और प्लस y स्क्वायर, वही आया जो आया था, क्योंकि 0 होता है ना, 0 घटा बढ़ा के उतने हो जाता है। तो किसी बिंदु से मूल बिंदु के बीच की दूरी कितना होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रूट में। एग्जाम्पल जिसे देखते हैं, मूल बिंदु से 2,3 की दूरी ज्ञात करें। यह दूरी कहां से ज्ञात करने के लिए बोला है, मूल बिंदु से। तो दूरी बराबर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यानी कि 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 2 दूनी के 4 तितरी के 9 रूट 13 इकाई। समझ में आया? मूल बिंदु से दूरी कितना हो जाएगा, रूट 13 इकाई। कोई दिक्कत है बोलो? चलो बना लो।